सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों कुछ दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई थी कोविड-19 में ड्यूटी लगने के कारण से। अब अपने रेगुलर क्लास चलेगी। तो पिछली क्लास में बच्चों अपने कर रहे थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैंने आपको परिभाषा बता दी थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र भी आपने बना लिया था और अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें आवर्धन क्षमता का जो सूत्र निकल कर आया था वो ये आया था, n बराबर माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट इंटू में डी अपॉन यू ई। ये फॉर्मूला आपने निकल कर आया था, ठीक है। माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट इंटू में डी बटा में यू ई। बच्चों इसमें इस फॉर्मूले में माइनस वी नोट अपॉन यू नोट क्या है, जहां माइनस वी नोट अपॉन यू नोट तो बच्चों है अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। डी बटा यू ई क्या है, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता। ये अपने पास में ये अपने लास्ट फॉर्मूले अपने निकाला था, लास्ट अपने जो क्लास हुई थी इसमें। और माइनस वी नोट अपॉन नोट तो क्या है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता है, और डी अपॉन यू ई क्या है, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता है। अब इसकी अपने दो स्थितियां पढ़ेंगे। पहली स्थिति तो ये है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये अपने इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपनी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी आपको पता है, डी की जो कैपिटल डी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और उस किरण चित्र से आप देख लेंगे, क्योंकि इसका जो आज जो अपने वीडियो बना रहे हैं और आपको इसका जो पहले वाले वीडियो है उसका जो लिंक है वो आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप वो डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो चलो अपने इसकी स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति क्या थी? पहली स्थिति अपने ये देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। चलो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी बनाने के लिए अपने को सबसे पहले लेंस सूत्र लिखना। आपको लेंस सूत्र क्या था? लेंस सूत्र से क्या था, 1 बटा एफ ई बराबर 1 बटा वी ई माइनस 1 बटा यू ई, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब देखो बना था वी ई की जो वैल्यू है वो अपने क्या लेंगे, माइनस डी लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने आपको कारण बता रखा है कि जो वो प्रतिबिंब बन रहा था वो वस्तु की ओर ही बन रहा है, और जो वस्तु की ओर ही जब प्रतिबिंब बनता है तब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो ऋणात्मक ली जाती है, तो वी ई का मान माइनस डी। और ये क्या होती है, बिंब की दूरी आपको पता है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यू ई की जगह क्या ले लेंगे अपने, माइनस यू ई। तब अपना जो समीकरण जो ये है वो क्या बनकर आएगा, 1 बटा एफ ई बराबर माइनस 1 बटा डी प्लस 1 बटा यू ई, ठीक है। दोनों तरफ कैपिटल डी से गुणा करने पर, तो डी से गुणा करेंगे तो डी अपॉन में एफ ई बराबर -1, क्योंकि डी से गुणा करेंगे डी बटा में एफ ई, ये डी से गुणा करेंगे डी से डी कैंसिल हो जाएगा -1, और प्लस में अपॉन प्लस में कितना देगा अपने पास में डी बटा में यू ई। इस -1 को इधर लिया हो आप तो कितना आ जाएगा, ये डी अपॉन एफ ई प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन में यू ई।
ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब तो अपने को पता है कि ये डी अपॉन वी अपने जो शुरू में जो फॉर्मूला निकाला था, ये फॉर्मूला था अपने पास एन इज इक्वल टू क्या था, माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट इंटू में डी अपॉन यू ई। ठीक है, तो ये डी बटा यू ई की जो वैल्यू है वो कहाँ रखते हैं, इसमें रख सकते हो आप। तो इसमें रखेंगे तो क्या बन कर आएगा अपने पास में फॉर्मूला, ये आएगा आवर्तन क्षमता एन इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट इंटू में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तब उसकी आवर्तन क्षमता कितनी होती है, एन इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ये एक फॉर्मूला बनकर आ गया है। बच्चों अगर ये प्रश्न आता है तो बड़ा प्रश्न ही आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अच्छे ढंग से इसको आप देख लेना। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, 4 नंबर का। चलो इसका दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी की स्थिति देखते हैं अपने। सेकंड स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब जो आपको पता है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को उसके फोकस पर रखा जाता है। अगर वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये आपको सभी को पता है, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा, तो आवर्तन क्षमता क्या थे अपने पास में, एन इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट और इंटू में डी अपॉन में यू ई, ये थी। तो यू ई यानी को कहाँ रखना अपने को, एफ ई पर। तो कितना आ जाएगी बताओ आवर्तन क्षमता, एन इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू में डी अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ ई। ये आ गई आवर्तन क्षमता, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगी। अब इस स्थिति में अपने ट्यूब लंबाई और देखेंगे। ट्यूब लंबाई का जो चर्चा वो आपने नहीं की थी। ट्यूब लंबाई होती है बच्चों इसमें अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस। अभिदर्शक लेंस तो क्या था अपने पास में, छोटा था, और अभिनेत्र लेंस क्या था, उसका द्वारक बड़ा था। अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, अपनी ट्यूब लंबाई कहते हैं। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इस स्थिति में ट्यूब लंबाई और बतानी पड़ेगी अपने को। तो ट्यूब लंबाई कितनी होती है, एल इज इक्वल टू कितनी आएगी अपने पास में, तो देखो अपने पास में अभिदर्शक एक तो आ जाएगा अपने पास में वी नोट का परिमाण, और प्लस में कितना आएगा बताओ, एफ ई का परिमाण। वी नोट तो कौन सी है बताओ, जब बिंदु से अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है ये, ठीक है। और एफ कौन सी है, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी, क्योंकि अपने को यू इज इक्वल टू एफ ई रखा था। तो एल इज इक्वल टू कितना देगा, वी नोट का परिमाण प्लस एफ ई का परिमाण। इसको परिमाण में क्यों लिखा है, क्योंकि ट्यूब लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, तो इसको धनात्मक में अपने को लिखना है। ये तो किस में आएगा, ट्यूब लंबाई किस में आएगी बच्चों, ये आएगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो एक अपने बीच में छूट गया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब ट्यूब लंबाई कितनी होगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो बीच में छूट गया था अपने से कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब ट्यूब लंबाई कितनी आएगी बच्चों, एल इज इक्वल टू वी नोट तो आपने को पता है, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है ये, प्लस बिंब की दूरी कितनी आ जाएगी, अभिनेत्र लेंस के लिए कितना अपने पास में यू ई आ जाएगा, यू ई का परिमाण। तो एल इज इक्वल टू कितना आएगा, वी नोट का परिमाण प्लस में यू ई का परिमाण आएगा। तो ये इसकी ट्यूब लंबाई आ जाएगी अपने पास में। ये बीच में छूट गया था, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब ट्यूब लंबाई कितनी लिखनी है अपने को, एल इज इक्वल टू वी नोट का परिमाण प्लस यू ई का परिमाण आएगा। ये अपने इसके बारे में चर्चा कर ली है।
अब बच्चों इसमें क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी बातों का अपने को ध्यान में रखना है। नंबर एक बात देखो, नंबर एक बात तो कौन सी है कि जैसे अपने आवर्धन क्षमता यह है एन इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट और इनटू में कितना आया था 1 प्लस बी अपॉन में एफ ई, यह है ना। इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा तथा अभिनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए। नंबर एक बात, ठीक है। ये मैं तो किसका टॉपिक बता रहा हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें। तो पहली शर्त क्या बताई है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा तथा अभिनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए। नंबर दो, अभिदर्शक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियों का मान कम होना चाहिए। फोकस दूरियों का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। नंबर दो हो गई। नंबर तीन क्या है, नंबर तीन आपको ये ध्यान में रखना है कि अभिदर्शक लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की दूरी अधिक होनी चाहिए। अभिदर्शक लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की दूरी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, यानी वी नॉट का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और नंबर चार, वस्तु को अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस F0 F0 के अति निकट रखना चाहिए। अगर उसके अति निकट ज्यादा पास में रखेंगे तभी प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा आती है, क्योंकि आपको पता है कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो अगर उसके पास में रखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये अपनी इस बातों का अपने को ध्यान में रखना है। ये मैंने क्या बताई है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए शर्तें बताई है। नंबर एक, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा तथा अभिनेत्र लेंस का अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा तथा अभिनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए। दूसरी, अभिदर्शक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियों का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नंबर तीन, अभिदर्शक लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की दूरी अधिक होनी चाहिए। और नंबर चार, वस्तु को अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस के अति निकट रखना चाहिए। ये इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। तो बच्चों इसके लिए आज के लिए अपन ये देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। कल अपने इसका टॉपिक देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी। चैप्टर अपने काफ़ी लंबा चल चुका है क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और कोविड-19 में ड्यूटी लग रही है, और फिर भी अब अपनी जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी। तो कल अपने टॉपिक पढ़ेंगे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। और आज मैंने जो वीडियो पर आपको बताया है, तो इसका जो नेक्स्ट जो पहले वाला था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अपनी आवर्धन क्षमता पहला जो पार्ट था, वो आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।